हरी सब्जी वाले ससुराल में बहू की तंदूरी चिकन की रसोई। अरे बहन, आम का पत्ता कहाँ है? पंडित जी, वो तो मैं बाहर ही भूल गई, अभी लाती हूँ। शीला आम का पत्ता लेने के लिए बाहर जाती है, जहाँ देखती है कि उसके पड़ोसन घर के बाहर तंदूर में चिकन तंदूर कर रही है और उसकी बेटी चिकन के पीस पर मसाले लगा रही है। साथ ही कुछ लोग वहाँ कुर्सी लगाकर चिकन खा रहे होते हैं और उसका पड़ोसी शबनम का पति कुत्तों को हड्डियां दे रहा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? मेरे घर में पूजा हो रही है और तुम मेरे घर के सामने तंदूर में चिकन बना रही हो, और हड्डियां भी कुत्तों को ऐसे डाली हैं कि देखो मेरे घर के बाहर तक हड्डी रखी है। शीला बहन, जुबान को लगाम देकर बोलो, मैं अपने घर के बाहर तंदूर लगाकर चिकन तंदूर करूं या मच्छी तंदूर करूं या इंसान तंदूर करूं? तुम कौन होती है बोलने वाली? तुमने अपना घर खरीदा, हमारा नहीं। हम अपने घर के बाहर कुछ भी करें। आंटी, आप नाराज मत होइए, मैं साफ कर देती हूँ। और तुम चुप रहो, हम तंदूर ऊपर लेकर जाएंगे। इतना बोलकर आलिया शीला के घर के बाहर की सफाई करने लगती है और अमित हाथ धोकर जैसे ही बाहर आता है, विनोद भी हाथों में गंगाजल लिए बाहर आता है और घर के बाहर अपने बेटे को मुस्लिम परिवार के साथ देखकर हैरान रह जाता है। अमित, तू यहाँ? पंडित जी, आपका बेटा है, पर ये तो इस घर का दामाद है। हर हफ्ते आ जाता है घर में तंदूरी चिकन खाने के लिए। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि पंडित का बेटा किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है। अपने बेटे और शीला की बातें सुनकर विनोद को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर जाकर पूजा करवाता है। पूजा खत्म होते ही विनोद घर आता है और अपने बेटे का सामान पैक करने लगता है, जिसे देख सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हुआ क्या है, कुछ बताएंगे? अरे तुम चुप करो, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने अपने बेटे को ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। उसके दोस्त यार आते हैं तो कभी तुमने जानने की कोशिश करी कि वो कौन है और कैसे घर से है? अरे जानती भी हो, बिना हमें बताए तुम्हारे बेटे ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है। शादी की तो की, लॉर्ड गवर्नर तंदूर चिकन खाने लगा है। अरे राम 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 राम, हम लोग चिकन का नाम भी नहीं लेते और वो हमारे घर में ऐसी बहू लेकर आने वाला है जो दिन रात हमें तंदूरी चिकन बना कर देगी। पापा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अभी भैया को फोन करके बोलती हूँ कि वो जहाँ भी हैं घर आए। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे वहाँ। और तू क्या उसको बुलाएगी? मैं तुझे बता रहा हूँ ना वो कहाँ है। आने दो उसे। उल्टे पैर घर से बाहर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी विनोद नहीं। विनोद के गुस्से के सामने अब काजल भी शांत हो जाती है और कुछ ही देर में जैसे ही अमित उदास घर आता है, अपने बेटे को देखकर विनोद उसका बैग उसके सामने रखकर उसे घर से निकलने को कहता है। हमारे घर में मांस मछली खाने वाले की जगह नहीं है। निकल जा अपना सामान लेकर मेरे घर से। पापा, मैं निकल तो जाऊंगा, पर मैं आलिया का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ अगर वो मुस्लिम है और नॉनवेज खाती है? कहाँ लिखा है कि पंडित का बेटा नॉनवेज नहीं खा सकता? और उसने जबरदस्ती मुझे नॉनवेज नहीं खिलाया, मैंने अपनी मर्जी से खाया है और तब से खाता आ रहा हूँ जब मैं 15 साल का था। शर्म नहीं आती तुझे अपने पिताजी से बात करते हुए? लगता है उस कलमुही ने तुझ पर काला जादू कर दिया है, तभी तो तू ऐसी बातें कर रहा है। माँ, पापा, आप लोगों को क्या हो गया है? क्या हुआ अगर भाभी मुस्लिम है तो, या नॉनवेज खाती हैं तो? आजकल तो सब नॉर्मल है और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स मुस्लिम ही हैं। बेटा, मुस्लिम दोस्त होने में और साथी होने में फर्क होता है। मेरे घर में वो लड़की कदम भी नहीं रखेगी। विनोद आलिया को अपनाने से साफ मना कर देता है, जिस वजह से अमित अपना सामान लेकर घर से जाने लगता है। तभी शांति की नजर अपनी पड़ोसन पर पड़ती है और वो देखती है कि उसकी कुछ पड़ोसनें दरवाजे पर तो कुछ खिड़की से झांककर उनकी बातें सुन रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं। अरे देखो, तो लगता है आज विनोद भैया अपने बेटे को घर से निकाल देंगे। निकालेंगे भी क्यों नहीं, गलती इतनी बड़ी करी है। क्या गलती करी है बहन? एक बात बताओ, जब मेरी बेटी ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी करी और मैंने उसे घर से निकालकर रिश्ते नाते तोड़ दिए, तब क्या कहा था शांति ने कि बच्चों के प्यार को समझो, दुनिया बदल गई है, और हर किसी के पास जाकर मेरी चुगली करती थी। इसी के बहकावे की वजह से मेरी बेटी ने मुस्लिम लड़के से शादी की और आज जब बेटा मुस्लिम घर की लड़की ब्याह कर ले आया है तो बेटे को घर से निकाल रहे हैं। दूसरे के लिए नियम कायदे कुछ और अपने लिए कुछ और। अपनी पड़ोसियों की बातें सुनकर शांति अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और अपने बेटे के हाथ से बैग लेकर सोफे पर रख देती है और अपने पति को सोफे पर बिठाकर उसे प्यार से समझाती है। सुनिए जी, मैं खुद ही उस लड़की को नहीं अपनाना चाहती, पर आपने देखा ना सब कैसे हमारे घर की खिड़की दरवाजे पर कान लगाकर बातें सुन रहे हैं और बातें बना रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसकी शादी उस लड़की से करवा दूं और उसे खुद इस घर में लेकर आऊं ताकि वो हमारे घर में दिन रात हमें तंदूरी चिकन बनाकर खिलाए? पापा, जरूरी थोड़े ना है कि आपने उसे आज तंदूरी चिकन बनाते बनाते देखा तो वो हर रोज तंदूरी चिकन ही बनाए।
मैंने देखा है बहुत से परिवारों में जहाँ लड़कियाँ खुद को बदल लेती हैं। क्या पता भाभी भी खुद को बदल लें। काजल बिल्कुल सही कह रही है, और अगर वो नहीं बदली तो मैं उसे बदल दूंगी। आप प्लीज शांत हो जाओ, एक ही बेटा है हमारा, अगर वो भी घर से निकल गया तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। शांति और काजल के काफी समझाने पर विनोद का गुस्सा शांत हो जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। न चाहते हुए भी विनोद दुनिया की नजरों में और अपने रिश्तेदारों के सामने आलिया को अपनाने का नाटक करता है और बहुत जल्द आलिया फिर से शादी करके अपने ससुराल आती है और घर आए हुए मेहमान आलिया को देखकर शांति की तारीफ काफी करते हैं। बेटी सही भाभी, पर बहू तुम बड़ी सुंदर लेकर आई हो, और अच्छा किया जो इस ठंड में शादी कर ली। गर्मियों की शादी अब अच्छी नहीं लगती। है सुंदर तो होगी, आखिर मेरे बेटे की जो पसंद है, और मेरी बहू सिर्फ सुंदर ही नहीं बहुत गुणी भी है। क्यों बहू? आलिया अमित से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ रहने के लिए वो सारी शर्तें मान जाती है। देखते ही देखते अगली सुबह आलिया की पहली रसोई होती है और जब वो अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है तो फ्रिज पर स्लैब पर हरी सब्जी देखकर काजल से कहती है, या अल्लाह, घर में तो सिर्फ हरी साग सब्जी है। मैं सोच रही थी काजल की कुछ कबाब या तंदूरी बना दो। है क्या तंदूरी? बहू तंदूरी चिकन बनाने का दिन है क्या? हमारे यहाँ पहली रसोई में हरी साग सब्जी और 56 भोग बनते हैं, ना कि तंदूर को गर्म करके चिकन सेकने लगते हैं। ये जो हरी सब्जी देख रही हो, इन्हीं को काटो और बनाओ, क्योंकि घर में जो मेहमान आए हैं ना वो भी वेजिटेरियन हैं। शांति आलिया को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है और आलिया पहली बार जब साग काट रही होती है तो वो उन्हें बिना साफ किए ही काटना शुरू कर देती है। ये देखकर काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी साग काटने से पहले इन्हें साफ तो कर लो। लगता है आप पहली बार साग बना रही हो। वैसे आपको वेजिटेरियन खाना बनाना आता तो है ना? घर पर माँ ही वेजिटेरियन खाना बनाती थी। मैं तो बस महीने में 1 या 2 दिन खाना बनाती थी, वो भी तंदूरी चिकन या फिर कुछ और। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। वैसे सर्दियों का समय है तो हमारे घर में सबको साग बहुत पसंद है। आप हमेशा देखना, हरी सब्जी आपको हमेशा मिलेगी, स्पेशली सर्दियों में साग। काजल अपनी भाभी के साथ खड़े होकर सबसे पहले साग साफ करती है और उसे बारीक काटकर धोने के लिए छोड़ देती है। साथ ही कुकर में नमक और मिर्च डालकर उसमें सीटी लगाती है। तो वहीं आलिया भी पनीर मटर की सब्जी बनाती है और जल्दी से पूड़ी पराठे और चावल बनाकर खाना तैयार करती है। और जब सभी मेहमान खाना खाते हैं तो सब आलिया के खाने की काफी तारीफ करते हैं। बहू हो तो ऐसी हो, क्या खाना बनाया बहू? तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी। लगता है तुम नॉन वेज के साथ वेजिटेरियन खाना भी बहुत अच्छा बनाना जानती हो। शांति, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई ऐसी बहू पाकर। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी बहू लाखों में एक जो है। शांति की इज्जत रखने के लिए आलिया भी हाँ कर देती है। कुछ देर में सभी मेहमान घर से चले जाते हैं और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। एक शाम आलिया अपने पति से कहती है, अमित तुम्हें पता है 10 दिन हो गए पर मैंने चिकन नहीं खाया। मुझे तो अपने हाथों के तंदूरी चिकन की बड़ी याद आ रही है। आलिया, तुम्हारा तंदूरी चिकन खाने का मन कर रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मुझे बता तो देती। हम घर में नहीं बनाकर खा सकते पर बाहर से तो खा सकते हैं ना। पर अगर माँ और पापा को पता चल गया कि हमने बाहर से चिकन खाया है तो फिर वो बहुत नाराज होंगे। माँ और पापा की तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगा। तुम मेरे साथ इस ठंड में रात में बाहर चलो, हम बाहर गर्मा गर्म तंदूर से निकलता हुआ तंदूरी चिकन खाएंगे। आलिया के एक बार कहने पर ही अमित अपनी बाइक की चाबी ले लेता है और आलिया के साथ बाइक पर बैठकर बाहर जाता है और एक ढाबे पर जाकर तंदूर के पास खड़े होकर ढाबे वाले से कहता है, भैया गर्मा गर्म 2 प्लेट तंदूरी चिकन और रुमाली रोटी कर देना। और भैया तंदूर में चिकन को थोड़ा अच्छे से पकाना और ऊपर से सलाद नींबू जरूर देना। ऑर्डर देकर आलिया और अमित तंदूर के ही पास खड़े हो जाते हैं और तंदूर के अंदर जलती आग और उसमें पकता चिकन देखकर काफी खुश होते हैं। ये चिकन तंदूर के अंदर पकता हुआ कितना अच्छा लग रहा है, और देखो इस ठंड में तंदूर से निकलता धुआं, कितना मजा आएगा ना इस ठंड में तंदूरी चिकन खाने में। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी खुशी देखकर काफी अच्छा लग रहा है। सर मैडम, आपका तंदूरी चिकन और रुमाली रोटी तैयार हो गई है। ऑर्डर लगने के बाद अमित और आलिया मजे से गर्मा गर्म ठंड के मौसम में तंदूरी चिकन खाते हैं और घर आ जाते हैं। इसी तरह समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ धीरे धीरे आलिया अपने घर में घुलने मिलने लगती है। ऐसे ही एक दिन, वैसे मेरा दिल तो नहीं करता कि तेरे साथ 2 मिनट भी बैठूं, पर इन गली मोहल्ले की औरतों की वजह से तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। अब जल्दी से तैयार हो, बाहर जाना है सब्जी लेने। पर माँ जी, आपने जो कल सब्जी ली थी वो तो रखी हुई है। बहू, बासी सब्जी तो रखी ही रहेगी। तेरा दिल जो नहीं करता हरी साग सब्जी खाने का, तेरा दिल तो बस हर समय तंदूरी चिकन पर अटका रहता है। मैं तो सोच सोच कर परेशान हूँ कि 1 महीना होने को है, तूने नॉनवेज खाया कैसे नहीं। माँ, हर वक्त डांटना जरूरी है क्या? भाभी कोशिश कर तो रही है हमारे साथ घुलने मिलने की। अच्छी बात है ना अगर वो नहीं खा रही है तो।
काजल की बात सुनकर शांति चुप हो जाती है, जिसके बाद शांति अपनी बहू और बेटी के साथ बाजार जाती है। माँ जी इधर देखो, इधर मूली और साग कितने ताजा है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी मूली, थोड़ा सा सरसों पालक मिक्स करके ले लेते हैं। बहू, जिसको अच्छे और बुरे चिकन का फर्क पता हो, वो सब्जियों में फर्क नहीं कर पाता। कोई जरूरत नहीं है यहाँ से सब्जी लेने की, मैं आगे से लूंगी, साथ चल। आलिया उन सब्जियों को वहीं पर रखकर उदास अपनी सास के साथ आगे जाती है, जहाँ शांति को उसकी कुछ सहेलियां मिलती हैं। अरे शांति, कैसी है तू? और ये तेरी बेटी काजल है ना? पर ये लड़की कौन है? आंटी, ये मेरी भाभी हैं और हम यहाँ सब्जी लेने के लिए आए हैं। अरे बहू, तेरी बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छी बात है जो तूने अपने बेटे की शादी करवा दी, वरना आजकल के बच्चों का क्या ही कहना। खैर, मैंने तो सब्जी ले ली, अब मैं जा रही हूँ। और अच्छा हुआ जो तुमसे बाजार में ही मिल गई। अगले महीने मेरी भी बेटी की शादी है, तो तुझे अपने पूरे परिवार के साथ आना है। इतना बोलकर सीमा वहां से चली जाती है, जिसके बाद शांति अपने हिसाब से कुछ सड़ी और छठी हुई सब्जियां लेने लगती है। या अल्लाह, ये सब्जियां तो माँ जी, ये सब्जियां बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। तू चुप कर, अब तू मुझे बताएगी कौन सी सब्जी अच्छी है और कौन सी खराब। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं, आई बात समझ में? इसीलिए कभी कभी सब्जी छांट कर लेनी चाहिए, और ये वाली सब्जी कोई खराब नहीं होती। माँ जी, अगर ऐसा ही है तो हम अपनी छत पर छोटी सी सब्जियों की खेती कर लेते हैं। मुझे हर तरह की सब्जी उगानी आती है। आलिया की बातों का शांति कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद आलिया और काजल दोनों ही चुपचाप सब्जी लेकर शांति के पीछे पीछे चलने लगती हैं। पर आलिया अपने पति से कुछ बीज और मिट्टी मंगवा लेती है और छत पर रखे खाली गमलों में कुछ पौधों के बीज डाल देती है। अरे बहू, क्या कर रही हो छत पर? वैसे सब ठीक तो है ना? तुम्हारी सास तुम्हें परेशान तो नहीं करती? मैं ठीक हूँ आंटी, और माँ जी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने ही कहा था कि सब्जियों की खेती करो, क्योंकि मुझे सब्जियों की खेती करनी आती है। देखिए, मैंने गोभी, बैंगन और पालक लगाए हैं। 1 महीने के अंदर सब्जियां आनी शुरू हो जाएंगी, और ये तीनों ही सब्जियां माँ जी और पापा जी की फेवरेट हैं। आलिया अपने सास ससुर की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल रखती है, और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आलिया रोज छत पर जाकर अपने पौधों में पानी और खाद देती है। एक शाम विनोद शांति के साथ रसोई में बैठकर प्रसाद बनाने लगता है, और जैसे ही आलिया रसोई में आती है तो विनोद डांटते हुए उससे कहता है, ए लड़की, इस रसोई में कदम रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम प्रसाद बना रहे हैं। और शांति, तुम पागल हो गई हो जैसे रसोई में आने देती हो। क्या करूँ जी, अब जो है जैसी है यही हमारी बहू है, हमारे बुढ़ापे का सहारा। आप अपना गुस्सा कम कीजिए। बहू, तुम जाओ, आज हमें बहुत सारा प्रसाद बनाना है, तो तुम्हारे ससुर जी आज पूरे दिन रसोई में ही रहेंगे, तुम बाहर से खा लेना। शांति अपनी बहू से प्यार से बात करती है, पर फिर भी आलिया को अपने ससुर की बातें बहुत बुरी लगती है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। ये देखकर अमित उससे सारी बात पूछता है, और सारी बात पता चलने के बाद अमित को इतना गुस्सा आता है कि वो घर के बाहर जाकर तंदूर बनाने लगता है। और जब रसोई की खिड़की से विनोद और शांति अपने बेटे को घर के बाहर तंदूर बनाते देखते हैं तो वो लोग सारा काम छोड़कर बाहर आते हैं। ये क्या कर रहा है तू घर के पीछे? मैं तंदूर बना रहा हूँ, क्योंकि आपको तो मेरी बीवी का रसोई में जाना पसंद ही नहीं है, पर मेरी बीवी ने तो आप लोगों के लिए नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया। जब आप लोगों को उसकी कदर नहीं है तो ये क्यों आप लोगों के लिए अपना मन मारे? इसलिए मैं तंदूर बना रहा हूँ। और आलिया, आज ही हम लोग शाम को तंदूरी चिकन बनाएंगे, मैं भी खाऊंगा, बहुत दिन हो गए हैं। एक बार फिर आलिया के लिए अमित अपने माता पिता के खिलाफ चला जाता है, और जब शाम होती है तो आलिया आज अपने पति के साथ घर के पीछे तंदूर में काफी सारा कोयला रखती है और उसे जला देती है। साथ ही चिकन को अच्छे से साफ करके उसमें कट लगाती है और कुछ मसाले लगाकर उसे सींक में डालकर तंदूर पर पकने के लिए रख देती है। जैसे जैसे चिकन पकता है उसकी खुशबू और धुआं भी फैलने लगता है, जिससे रसोई में सब्जी बना रही शांति और विनोद को परेशानी होती है। अरे कितनी बदबू आ रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की हमारे घर की बहू बने, पर तुम्हारे चक्कर में वो लड़की हमारे घर आ गई और आज हमारे घर के पीछे तंदूर में चिकन पक रहा है। इसमें मेरी क्या गलती है जी, जब हमारा सिक्का ही खोटा है तो? माँ पापा, आप दोनों बात का बतंगड़ बनाते हो बस। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आपको हरी सब्जी पसंद है, आप खाओ। भाभी ने कभी मना किया है क्या? तो चुप कर, बढ़िया भाभी की चमची बनने वाली। जहाँ रसोई में चिकन की महक से शांति और विनोद को काफी परेशानी हो रही थी, तो वहीं तंदूर में पक रहे चिकन को देखकर अमित और आलिया को काफी खुशी मिल रही होती है। क्या खुशबू आ रही है, मेरी तो भूख ही बढ़ गई। और कितना समय लगेगा आलिया? बस बन गया, आप प्लेट लेकर आ जाओ। वैसे हम ये सामान कहाँ रखेंगे? माँ जी और पापा जी तो नॉनवेज के बर्तनों को भी घर में नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, हम यहीं बाहर इस छोटे से ड्रम में रख देंगे। सारा सामान घर के बाहर रहेगा तो माँ पापा को भी परेशानी नहीं होगी। कुछ ही देर में आलिया तंदूरी चिकन बनाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी ठंड में कांपते हुए घर के बाहर ही बैठकर गर्मा गर्म तंदूरी चिकन खाते हैं। मजा आ गया, तुमने तंदूरी चिकन बहुत टेस्टी बनाया है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार ठंड में मैं इतना अच्छा चिकन तंदूरी बना लूंगी। हर बार से इस बार का स्वाद ज्यादा अच्छा है। पर बाहर कितनी ठंड लग रही है ना, काश कि हम ये खाना घर में अपने कमरे में कंबल में बैठकर एंजॉय कर पाते। पर ये सपना तो मेरा सपना ही रह जाएगा। बाहर काफी कोहरा और ठंडी हवा चल रही होती है, पर घर वालों को परेशानी न हो इसलिए अमित और आलिया घर के बाहर तंदूरी चिकन खाकर जैसे ही घर के दरवाजे पर कदम रखते हैं, एक बार फिर विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने बहू बेटे को रोकते हुए कहता है, मेरे घर में नॉन वेज खाकर कदम रखने की जरूरत नहीं है। काजल, 2 बाल्टी पानी लाकर आ। तुम दोनों पहले बाहर नहाओगे, उसके बाद इस घर में कदम रखोगे। मेरा तो घर भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने। विनोद की बात सुनकर आलिया दुखी हो जाती है और काजल अपने भैया भाभी को पानी लाकर देती है। बाहर ही हाथ पैर अच्छे से धोकर ठंड में कांपते हुए दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, भाभी आपको पता है अगले हफ्ते माँ और पापा की सालगिरह है। भैया आपने कुछ सोचा है इस बार क्या करेंगे? मैं तो सोच रहा था कि माँ और पापा को कहीं बाहर लेकर जाऊं, पर तुझे तो पता है कि हर बार की तरह माँ और पापा अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला लेंगे। हाँ, तो ये भी अच्छा है ना। अगर रिश्तेदार आते हैं तो आने दीजिए। आप भी अपने कुछ दोस्तों को बुला लेना। रिश्तेदारों के लिए मैं खाना बनाऊंगी और घर में सुबह पूजा भी रख लेंगे। घर में पूजा पाठ होगी तो माँ जी और पापा जी को काफी अच्छा लगेगा और घर भी अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। इस बार छोटी सी पार्टी करेंगे घर में ही। वाह भाभी, आपने क्या आइडिया दिया। मैं पापा से बात करती हूँ। हाँ काजल, पर तुम माँ जी और पापा जी को ये मत बताना कि आइडिया मेरा है, वरना तो फिर से नाराज हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि उनकी शादी की सालगिरह मेरी वजह से खराब हो। आलिया को डर था कि अगर उसके सास ससुर को पता चल जाएगा कि आइडिया उसने दिया है तो वो लोग अपनी सालगिरह नहीं मनाएंगे, इसलिए काजल अपने माता पिता को पूरा सच नहीं बताती। समय गुजरता है और आलिया अपनी नंद के साथ सालगिरह की तैयारी में लग जाती है। भाभी, डेकोरेशन का सारा सामान रखना है। माँ और पापा को किस किस को इनवाइट करना था, उन्होंने उन सबको इनवाइट कर लिया है। ग्रोसरी और सब्जियां आज ही चलते हैं लेने के लिए। काजल, हमें सब्जी की जरूरत नहीं है। मैंने छत पर माँ जी की फेवरेट सब्जी उगाई है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैंने आज सुबह ही देखा था, छोटे छोटे बैंगन और गोभी आ चुके हैं और पालक तो बहुत अच्छी हुई है। भाभी, इन 2 से 3 महीनों में आपने छत पर सब्जी भी उगा दी, मानना पड़ेगा आपको। अब तो मैं भी अपनी खुद की हरी भरी सब्जियां देखना चाहती हूँ। आलिया की बात सुनकर काजल को बहुत हैरानी होती है और वो अपनी भाभी के साथ ऊपर छत पर जाती है। वहां का नजारा देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों तरफ हरी भरी ताजी सब्जियां उगी हुई थी। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। पर सच सच बताइए, आपने ये सब किया कब? मुझे तो पता ही नहीं चला। याद है उस दिन जब हम बाजार गए थे, माँ जी बेचारे सब्जी वाले से पैसे बचाने के लिए कैसे सूखी और दबी हुई सब्जियां ले रही थी। बस मुझे वो देखकर अच्छा नहीं लगा। मैंने तुम्हारे भैया से कहकर छत पर ये छोटी सी क्यारी बनवाई और सब्जियां उगा ली। अब कुछ यहाँ से मिल जाती है और कुछ हम बाहर से ले लेते हैं। हाँ भाभी, ये तो बहुत बढ़िया किया आपने। चलिए आज के खाने के लिए कुछ सब्जियां तोड़ लेते हैं। फ्रेश सब्जी का स्वाद ही अलग होगा। काजल अपनी भाभी के साथ सब्जियां तोड़कर नीचे आती है। जैसे वो लोग नीचे आते हैं, अमित आलिया को कमरे में बुलाता है। आलिया सुनो, मैंने अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों को घर पर इनवाइट किया है और जब से उन्हें पता चला कि मेरी शादी तुमसे हुई है, तब से उन्होंने जिद पकड़ लिया कि वो तुम्हारे हाथ का बना स्पेशल तंदूरी चिकन ही खाएंगे। तो तुम एक काम करना, उस दिन थोड़ा नॉनवेज भी बना लेना। अमित, आप मना कर देते ना उन्हें, या फिर कहीं बाहर पार्टी दे देते। आप तो जानते हैं ना उस दिन माँ जी की एनिवर्सरी है। मैंने घर में हवन रखा है, मुझे पूजा का प्रसाद बनाना है। शाम को मेहमान आएंगे तो सबके लिए शाकाहारी खाना बनाना। और सबसे बड़ी बात, हमारी रसोई में तो नॉनवेज नहीं बनता। आप देख रहे हैं बाहर कितनी ठंड है और हमारा किचन बाहर है। मुझे तंदूरी चिकन के लिए तंदूर जलाना पड़ेगा। इतने लोगों के लिए मैं बाहर ठंड में कैसे मैनेज करूंगी? तुम सही कह रही हो, मुझे मना कर देना चाहिए था। अब एक काम करता हूँ, मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, तुम बस उन्हें सर्व कर देना। वैसे भी माँ मेरे दोस्तों को घर के अंदर तो आने नहीं देंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि खाना बाहर खाना है तो वो खुद ही नहीं रुकेंगे। नहीं, अब आपने उन्हें बुलाया है तो मना करना अच्छा नहीं लगेगा। आप उन्हें आने दीजिए। मैं उन सब के लिए घर के पीछे जो छोटा सा तंदूर है उसी पर चिकन बना दूंगी। बस आप बैठने का इंतजाम देख लेना क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। आलिया के हाँ कहने पर अमित अपने दोस्तों को मना नहीं करता। अगले दिन जब आलिया और काजल घर के काम में लगी होती है, तभी गली में सब्जी वाले की आवाज आती है। आलिया भागती हुई बाहर जाती है। अंकल जी, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। माँ जी भी घर पर नहीं है। आप जल्दी से 2 किलो पालक दे दीजिए और मेथी भी दे देना। मेरी सासू माँ को ठंड में मेथी के पराठे बहुत पसंद है। अरे बहू, जब देखो हरी सब्जी ही लेती रहती हो या छत पर खेती करती हो, चिकन विकन खाना भूल गई हो क्या? अरे बहन, तुम भी क्या बोल रही हो? बहू को चिकन पसंद है, तभी तो अमित ने इसकी रसोई घर के पीछे अलग करवा दी है। वो बेचारी शांति और विनोद भाई साहब से इसे अपनी रसोई में चिकन थोड़ी बनाने देंगे।
आंटी ऐसी बात नहीं है, किचन के अंदर तंदूर नहीं जल सकता ना, धुआं भर जाता है, इसीलिए हमने नॉनवेज के लिए तंदूर बाहर रखा हुआ है। माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो कहती हैं जो मन करे किचन में बनाओ, पर मेरा ही मन नहीं मानता, तंदूर को तो खुली जगह ही चाहिए होती है। आलिया जब पड़ोसियों से झूठ बोलकर अपनी सास की इज्जत बचा रही होती है, तभी पीछे से उसके सास ससुर विनोद और शांति आ जाते हैं। वो अपनी बहू की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और चुपचाप अंदर चले जाते हैं। देखते ही देखते सालगिरह का दिन आ जाता है। आलिया सुबह जल्दी उठकर काजल के साथ मिलकर पंचामृत और हवन के लड्डू बनाती है। हवन शुरू होते ही मोहल्ले की औरतें आती हैं और आलिया सबको बड़े प्यार से प्रसाद बांटती है। शांति, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें ऐसी बहू मिली, वरना हमारी बहू को देखो, अपनी ही जात और धर्म की है पर कुछ नहीं करती, और एक तुम्हारी बहू को देखो, कितने बढ़िया संस्कार हैं इसके। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही आंटी। आपको पता है ये पूरी पूजा और प्रसाद भाभी ने अकेले किया है। ये सब हमारी बहू ने किया है। वो हमारा इतना ख्याल रखती है और हम ही उसे पराया समझते रहे। शाम हो जाती है। आलिया किचन में खड़े होकर मेहमानों के लिए पालक पनीर, शाही पनीर, अचारी पनीर, गोभी के पराठे और नान, राइस जैसे बढ़िया खाने बनाती है। ये सब बनाकर आलिया घर के पीछे आती है और कड़कड़ाती ठंड में तंदूर जलाती है। आलिया, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, तुम रहने दो, मैं बाहर से चिकन मंगा लेता हूँ। नहीं नहीं, वो लोग मेरे हाथ का चिकन खाने आए हैं, मैं तंदूर गरम कर रही हूँ, आप बस चिकन पर मसाला लगाकर उन्हें सीखों में डाल दीजिए। आलिया तंदूर पर चिकन पकाने लगती है। तभी शांति मेहमानों को लेकर बाहर आती है और देखती है कि आलिया अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। माँ, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? माँ जी और पापा जी ने सबको बुलाया पर लोगों की सालगिरह पर नहीं बुलाया, उनकी भी कुछ मजबूरी होगी। अरे नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं समझती हूँ सब। तू बस अपना ध्यान रख, हाँ? और चिकन बनाने के बाद घर के अंदर जाने से पहले अच्छे से हाथ पैर धो लेना या नहा लेना। आलिया अपनी माँ से बात करके बिना थके अमित के दोस्तों को बाहर ठंड में ही चिकन सर्व करने लगती है। उसे ठंड में कांपते देखकर विनोद और शांति को बहुत बुरा लगता है और विनोद आगे बढ़कर अमित के दोस्तों से कहते हैं, बच्चों बाहर बहुत ठंड है, ऐसे में खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम सब अंदर काजल के कमरे में चलो, मैंने वहां जगह बनवा दी है। बस चिकन लेकर बाहर मत निकलना क्योंकि बाकी मेहमान वेजिटेरियन हैं। पर पापा जी, ये तो तंदूरी चिकन है, आप अंदर। कोई बात नहीं बहू, तूने हमारे लिए इतना कुछ किया, पर हम ही धर्म और जात के चक्कर में फंसे हुए। तूने साबित कर दिया कि बहू वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, हिंदू हो या मुस्लिम, बस वो होनी चाहिए जो घर को जोड़ कर रखे। और तू तो घर जोड़ना चाहती है। मैं अभी तुम्हारी माँ को फोन कर रही हूँ, जब तक वो नहीं आएंगे केक नहीं कटेगा। शांति अपनी बहू को गले से लगा लेती है। अमित के दोस्त अंदर जाकर खाते हैं। कुछ देर में आलिया के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। अगली सुबह शांति छत पर मिस्त्री बुलवाकर काम शुरू करवा देती है। माँ जी, ये छत पर क्या बन रहा है? बहू, ये कमरा नहीं, तेरी अपनी रसोई है। देख, हम तो नॉनवेज खाते नहीं, पर तेरी भी तो अपनी जगह होनी चाहिए ना, जहाँ तेरा तंदूर आ सके, ताकि अगली बार तुझे ठंड में बाहर बैठकर तंदूरी चिकन ना बनाना पड़े। अब से ये तेरा इलाका है। आलिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी सासू माँ के गले लग जाती है और इस तरह पूरा परिवार आलिया को खुद दिल से अपना लेता है। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और कुछ दिनों में आलिया की अपनी छत पर एक रसोई बनती है और जब भी उसका तंदूरी चिकन खाने का दिल करता है, वो अपनी रसोई में जाकर तंदूरी चिकन बनाती है। तंदूरी चिकन की तो बात ही कुछ और है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू, तेरी तंदूरी चिकन की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। वैसे पालक तो बहुत अच्छे हुए, सोच रही हूँ आज पालक का ही साग बना लूं। नहीं माँ जी, आपके लिए पालक का साग भी मैं ही बनाऊंगी, बस मेरा चिकन बन ही गया, 10 मिनट दीजिए। आलिया जल्दी से अपना तंदूरी चिकन बनाकर नहा लेती है और उसके बाद अपनी सास के साथ रसोई में खड़ी होकर हरी सब्जी भी बनाती है।